नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 33 जिले 33 खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं उच्च शिक्षा के परीक्षाओं पर फैसला। ये बड़ी खबर, अंतिम वर्ष के छात्रों की होगी परीक्षा और प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 12वीं तक के अंक के आधार पर किया जाएगा प्रमोट। जुलाई के अंतिम सप्ताह और अगस्त के पहले सप्ताह में होगी अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा। सितंबर माह में होगा जारी परिणाम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रोविजन प्रमोट किया जाएगा। 31 दिसंबर तक स्थिति सामान्य होने पर दरअसल करवाई जा सकती है परीक्षा और ऑब्जेक्टिव विकल्प के आधार पर हो सकती है परीक्षा। परीक्षा अवधि को 3 घंटे की जगह किया गया है 1.5 घंटे का। एक ही दिन में 2 पेपर आयोजित करवाने का फैसला लिया गया। 50% प्रश्न सॉल्व करने की परमिशन दी गई है। ललित हमारे साथ। ललित, पूरी डिटेल साझा करिए। जी बिल्कुल संजय, आखिरकार उच्च शिक्षा की परीक्षाओं को लेकर ये बड़ा फैसला ले लिया गया है। एक बार फिर से जी राजस्थान की खबर पर मोहर लगी है। आज से ठीक 13 दिन पहले जी राजस्थान ने ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई थी कि उच्च शिक्षा विभाग की जो कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है उसके अंतर्गत प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा पीजी यूजी के अंदर। इसके साथ ही सेकेंड ईयर विद्यार्थियों को प्रोविजनल प्रमोट किया जाएगा। परिस्थितियां अनुकूल होंगी तब दिसंबर से पहले उनकी परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा का आयोजन होगा जो जुलाई के अंतिम सप्ताह से शुरू होकर अगस्त के पहले सप्ताह तक खत्म कर ली जाएंगी। इस बार उच्च शिक्षा ने एक नया ये रखा है कि 2 पेपर जो होते हैं, सब्जेक्ट पेपर होते हैं, इन दोनों पेपर को एक साथ ही आयोजित करवाने का फैसला लिया गया है। एक पेपर 1.5 घंटे का होगा, ऐसे में 2 पेपर होंगे वह 3 घंटे के होंगे। इसके साथ ही जो प्रश्न पत्र होता है, प्रश्न पत्र में 50% जो कोर्स है उसके हिसाब से सिर्फ 50% सवालों के ही जवाब देने होंगे। ऐसे में विद्यार्थियों को एक बड़ी राहत दी गई है। दूसरी ओर अगर पीजी की बात की जाए तो पीजी में विद्यार्थियों को प्रमोट करने का इस बार फैसला नहीं लिया गया है। अंतिम वर्ष की परीक्षा का आयोजन सेम पैटर्न पे होगा, तो वहीं प्रीवियस के विद्यार्थियों को प्रोविजनल प्रमोट किया जाएगा। जैसे ही दिसंबर में परिस्थितियां अनुकूल होंगी वैसे ही इन परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। इसके साथ ही जैसे ही 12वीं का परिणाम जारी होगा, 12वीं का परिणाम जारी होने के साथ ही प्रथम वर्ष में इस साल भी अंकों के आधार पर प्रवेश होगा। संजय, हम ये बड़ी जानकारी बता देते हैं कि पिछले साल भी अंकों के आधार पर प्रवेश किया गया था। इस बार भी अंकों के आधार पर ही प्रवेश किया जाएगा क्योंकि परसेंटाइल का फॉर्मूला लागू नहीं किया जाएगा। ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग से ये बड़ी खबर है कि विद्यार्थियों के लिए जो राहत की खबर हो। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के बढ़ाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के और कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से जो परीक्षार्थी हैं उनको बैठाया जाए। हालांकि 20 जून को उच्च शिक्षा विभाग और सरकार की ओर से यूजीसी को एक पत्र लिखा गया था। इस पत्र में निर्देश मांगे गए थे कि परीक्षाओं के आयोजन का किस प्रकार तैयारी की जाए, लेकिन 14 दिन बाद भी यूजीसी द्वारा कोई जवाब नहीं मिलने के बाद आखिरकार उच्च शिक्षा विभाग को यह फैसला लेना पड़ा है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने हालांकि ये कहा है कि यदि यूजीसी की ओर से कोई दिशा निर्देश आते हैं तो उन दिशा निर्देशों के आधार पर कुछ बदलाव किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि अभी तक यूजीसी की ओर से उच्च शिक्षा की परीक्षाओं को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं, तो ऐसे में परीक्षाओं का यही शेड्यूल जारी रह सकता है। तो वहीं अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं होंगी यूजी और पीजी की, इसका परिणाम सितंबर के महीने में जारी कर दिया जाएगा। तो आज की विद्यार्थियों की तकरीबन 30 लाख विद्यार्थियों के राजस्थान के, उनके लिए बड़ी खबर है कि उच्च शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं को ललित, चूंकि 20 लाख की आबादी अच्छी खासी बड़ी होती है, ऐसे में व्यवस्था करना, चूंकि कोविड के प्रोटोकॉल की भी पालना करवाना है, ये सरकार के लिए कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। दूसरा, 1.5 घंटे का पेपर करवाया जाएगा और वहां पर गैदरिंग ना हो। प्रश्नों को लेकर आपने कहा जैसे 50% करने की परमिशन दी गई, क्या जो प्रश्नों की संख्या है वो पहले से घटाई जाएगी या कैसे ये पैमाना सेट किया जाएगा? संजय, अगर बात की जाए, पहले हम बात करेंगे परीक्षार्थियों की संख्या की। तो अगर बात की जाए उच्च शिक्षा में तकरीबन सभी कोर्सेज में मिला के 22 से 25 लाख के बीच में विद्यार्थी हैं। अंतिम वर्ष की अगर बात की जाए यूजी और पीजी में, अन्य जो प्रोफेशनल कोर्स हैं उनमें, तो इनकी संख्या तकरीबन 5.5 लाख के आसपास होती है। 5.5 लाख के हिसाब से राजस्थान में उच्च शिक्षा की परीक्षाओं को लेकर 200 से 225 परीक्षा केंद्रों को एक्वायर करने की बात चल रही है कि क्योंकि किसी भी कॉलेज में एक बड़ा परिसर होता है और वहां पर आराम से 1000 बच्चों की परीक्षाएं आयोजित करवाई जा सकती हैं। दूसरा, हम बात करेंगे परीक्षा के प्रश्न पत्र की। तो प्रश्न पत्र का अगर सवाल किया जाए, प्रश्न पत्र पहले छप चुके थे क्योंकि परीक्षा की तैयारियां बहुत पहले शुरू कर दी गई थी। ऐसे में जो वर्ग होते हैं, 5 वर्ग में 10 सवाल आते हैं जिनमें से एक सवाल का जवाब देना होता है। ये बाध्यता खत्म कर दी गई है। अब परीक्षार्थियों को पूरे 10 में से कोई से भी 3 सवाल करने होंगे। पहले 5 सवाल करने पड़ते थे, तो वहीं अब उनको 3 सवाल कर दिया गया है। तो ऐसे में परीक्षार्थियों को वर्ग की जो थी, खंड होते थे जिन्हें खंड बोला करते थे, खंडों की अनिवार्यता हटा दिया गया है।
1.5 घंटे के अंदर वह किसी भी 3 सवाल का जवाब दे सकते हैं। जैसे ही 1.5 घंटे में पहला पेपर खत्म होगा, उसके बाद तुरंत ही जो द्वितीय पेपर है उसकी परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। परीक्षा बिल्कुल सही आपने कहा ललित, और इस पूरी तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। साफ तौर पर यह है कि बड़ी खबर इस वक्त आई, लगभग 20-22-25 लाख के आसपास संख्या बताई जा रही इन छात्रों की, और ऐसे में अब उनको लेकर समय सीमा भी बता दी गई है और अब तैयारी शुरू कर दी जाएगी।